उस परमेश्वर परम ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए मुख्य 3 उपाय हैं। संसार में जितने भी प्राणी हैं, प्राणधारी हैं, सांस लेने वाले, चेतन अचेतन जो जीव हैं, उनके प्रति करुणा का व्यवहार करना, दयापूर्ण व्यवहार करना, ऐसा करने से वो सनातन पुरुष परमात्मा हमसे संतुष्ट होता है। दूसरे, हमारे जीवन में जैसी भी उल्टी सीधी परिस्थितियां आती हैं, उन सब में अति शांत बने रहना, येन केन प्रकरेण, किसी भी तरह से उद्वेलित न होना, अशांत न होना, उस परमेश्वर की याद में शांत बने रहना। और तीसरा उपाय, अपने समस्त इंद्रियों को अपने वश में रखना, उनका निग्रह करना। मौनम आत्म विनिग्रह, मौन रहते हुए स्वयं ही अपनी आत्मा का निग्रह करना। जो मनुष्य सब प्राणियों पर करुणा करता है, परम पुरुष परमात्मा उससे संतुष्ट होता है। मन इंद्रियों का जो निग्रह करता है, वो अपनी आत्मा में सदा शांत बना रहता है। 3 प्रकार की करुणा कही गई है। दूसरों को ईश्वर का ज्ञान कराना या परमेश्वर के प्रकाश के तले ले जाना, ये जीवों पर आध्यात्मिक करुणा है। अशांत हुए मन को शांति पहुंचाना, ये जीवों के प्रति मानसिक करुणा कही गई है। दीन दुखी बीमारों की सेवा, ये जीवों के प्रति सहज करुणा कही जाती है। दान, मदद, किसी की सहायता करना, ये गहन करुणा कही गई है। इस संसार में जीवात्माएं पक्षियों की तरह आती हैं, सुख दुख के दानों को चुगती हैं और अपने अपने समय पर उड़ जाती हैं। पाप और पुण्य, ये जीवात्मा इस जगत में अच्छी और बुरी सोच के कारण करता है। कुछ दिन यहां बिताता है और फिर चला जाता है। इस भवसागर के किनारे किनारे कितनी ही आत्माएं विचरण करती रहती हैं। कोई ज्ञान रूपी मोतियों को चुगता है और कोई अज्ञान में कंकड़ों को अपने आंचल में भरता रहता है। ब्रह्मरूप गुरु की छाया जब हमें प्राप्त होती है, तो उस ईश्वर का जप सिमरन हमारी आत्मा में उदय होता है। वो परमात्मा तो देवों का देव, महादेव महेश्वर है, जिसकी आराधना सभी देवगण, ऋषिगण और पवित्र हृदय वाले मनुष्य सांस सांस पर रात दिन करते रहते हैं।